हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 304 ए के मामले में, जिससे इम्पोर्टेंट फैक्ट को और इम्पोर्टेंट जजमेंट को। तो जो ये मामला है इसमें ये था कि आईपीसी की धारा जो 304 ए के तहत जो लापरवाही से मौत, यानी कि आईपीसी की धारा 304 ए से लापरवाही से मौत का कारण बनने से संबंधित है, जो आपराधिक लापरवाही का एक रूप है। इसे 1870 में उन स्थितियों को संबोधित करने के लिए जोड़ा गया था जहां कोई व्यक्ति अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता था। इस धारा के तहत किसी को दंडित करने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना होगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु या धारा तभी लागू होती है जब पीड़ित की जो है वो मृत्यु हो गई हो। नागरिक मामलों में कोई व्यक्ति चोटों के लिए क्षतिपूर्ति दावा कर सकता है, लेकिन आपराधिक जो दायित्व के लिए पीड़ित की जो मृत्यु का प्रमाण आवश्यक है। जल्दबाजी या लापरवाही के किए गए कार्य के कारण मृत्यु व्यक्ति के मृत्यु सीधे तौर पर आरोपी द्वारा किए गए लापरवाही या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण हुई होगी। यह कृत्य किसी अन्य व्यक्ति के लापरवाही के हस्तक्षेप के बिना तत्काल कारण होना चाहिए। एक्ट अमाउंटिंग टू कपेबल होमोसाइड, यानी आरोपी का कपेबल होमोसाइड के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, यानी उसे मौत का कारित करने का इरादा या ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि इरादा है तो आईपीसी की धारा की अन्य धाराओं में लागू हो सकती है, जिससे कि अधिक कठोर दंड हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक कार्य में अवैध चूक यानी कि लीगल ओमिशन शामिल है। भले ही आरोपी ने सीधे तौर पर मौत का कारण नहीं बनाया गया हो, लेकिन जल्दबाजी या लापरवाही की हो, फिर इसे एक अपराध भी माना जा सकता है। धारा 304 में उन स्थितियों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने का इरादा किए बिना लापरवाही या लापरवाही के कारण अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति का मृत्यु का कारण बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मेंसरिया शब्द है, यानी कि मेंसरिया या दोषी मन आपराधिक दायित्व निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह किसी अपराध के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए आवश्यक मन की स्थिति को संदर्भित करता है। धारा 304 ए के संदर्भ में जो आपराधिक लापरवाही से संबंधित है, वो जानबूझकर गलत काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कुछ शब्द जैसे जानबूझकर, स्वेच्छा से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, उतवेलापन से, लापरवाही से, यानी कि इंटेंशनली, वॉलंटरी, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, रैशली, नेगसली मन स्थिति या आरोपी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का संकेत देते हैं। आईपीसी में प्रत्येक अपराध में किसी न किसी प्रकार की आपराधिक मंशा होती है, जिसमें हमेशा इरादा शामिल नहीं होता है। दोषी का दिमाग सबसे गंभीर रूप है। अन्य रूप जैसे लापरवाही या लापरवाही भी आपराधिक मन स्थिति के रूप में योग्य है। इसलिए धारा 304 ए में लापरवाही और जल्दबाजी के कार्य के परिणाम लापरवाही या लापरवाही उदासीन या संवेदनशील रवैया रखना आपराधिक मन में स्थिति माना जा सकता है। आईपीसी के तहत आपराधिक लापरवाही के अंदर होने वाले कृत्यों के प्रकार जैसे जल्दबाजी में किया गया कार्य रैश एक्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति कुछ जल्दी या बिना सोचे समझे करता है, जिससे जानबूझकर या जल्दबाजी दोनों पहलू दिखते हैं। दूसरी ओर लापरवाही कार्य यानी कि नेग्लेक्ट एक्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति उचित देखभाल या सावधानी के बिना व्यवहार करता है कि किसी गैर इरादा लापरवाही कृत व्यक्ति जानबूझ नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उचित देखभाल करने में विफल रहता है। लापरवाही का निर्धारण सटीक नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक मामले में विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लापरवाही एक सापेक्ष शब्द है, जो एक स्थिति में लापरवाही हो सकती है वहीं दूसरी स्थिति में नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे अकबर अली बनाम राज्य के मामले में एक लॉरी चालक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लॉरी के खराब ब्रेक और कोई हॉर्न नहीं होने के बावजूद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि ड्राइवर ने सड़क पर इस्तेमाल किए गए वाहन कैसे चलाए इसे घोल लापरवाही कोई सबूत नहीं था। अदालत ने माना कि महिला मौत में ड्राइवर की हरकत सीधे तौर पर शामिल नहीं थी। तो आशा करते हैं ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी यानी कि आईपीसी की धारा 304 ए के तहत जो लापरवाही से मौत है उसको, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और एक नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।